आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। लो जी लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर कंसाइनमेंट खत्म ही था। एक आध क्वेश्चन जो रह रहा है जिसका बच्चों ने कहा है उस क्वेश्चन को निकाल के हम लोग नए चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए मैं सीधा लेके आ रहा हूँ आपके सामने कंसाइनमेंट का क्वेश्चन। कहाँ गया, ये रही हमारी बुक, कहाँ गई जी। लो बेटे, चैप्टर चल रहा है अपना कंसाइनमेंट, जो बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक आध क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी निपटा लेते हैं बेटे सुपर फास्ट स्पीड से, और फिर कर लेते हैं। फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे अभी आज हमारे साथ जुड़े हैं वो थोड़ा सा 10 मिनट का और वेट कर लें। ठीक है, फिर हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। लो जी, पहले पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। आइए जी, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी निपटाते हैं जी। बेटे इसके अलावा और भी कोई है क्या, मुझे बता देना तुरंत एकदम, क्योंकि पहले पुराने वाले को खत्म करना है फिर उसके बाद में नया। लो जी, मिस राखी, और मुझे बताओ क्लियरली विजिबल है? जल्दी बताते रहो बेटे, आंसर देते रहो क्या क्लियरली। ओके ठीक है जी, तो चलो फिर भी और बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ। लो जी, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो बेटे मेरे साथ साथ में जल्दी से। मिस राखी कंसाइन 1000 रेडियो सेट्स, जिसकी कॉस्ट है बेटे 900 रुपए। एक रेडियो की कॉस्ट है कितनी, 900 रुपए की। और किसको भेजा बेटे, कंसाइनी कौन है यहाँ पर, मिस गीता। चलो जी, चलो जी, 1 जुलाई को भेजा। मिस राखी मतलब बेटे कंसाइनर ने ये खर्चे की, कौन कौन से, ये तीनों खर्चे। ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, तीनों के तीनों खर्चे हैं हमारे वेरिएबल वाले खर्चे। कौन से बोलो बेटे, वेरिएबल वाले। चलो जी, ये जो तीनों खर्चे हमारे वेरिएबल हैं, इसके अंदर कौन कौन से हैं, कैरिज, फ्रेट और इंश्योरेंस। जरा बताना फटाफट से, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जी, निपटा देते हैं। तो 5 मिनट का क्वेश्चन है, फिर तो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर ही लेंगे। आंसर नंबर 2। सर बिना ग्राफ के जल्दी जल्दी कर दो। हाँ हाँ फटाफट, चिंता मत करो। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बोल देना बेटे, मैं ग्राफ बना भी दूंगा। और ये वीडियो ऑन करो, सारे के सारे बच्चे वीडियो ऑन करो। देखो बेटे, इन द बुक्स ऑफ मिस राखी, मिस राखी, हु इज मिस राखी, कंसाइनर। ये क्वेश्चन खत्म करके चलेंगे जी नए चैप्टर पे। बेटे यहाँ पे क्या बनेगा बोलो, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो बिना ज्यादा प्रेजेंटेशन किए अब सिंपल वे में कर रहा हूं मैं, ताकि आप लोग अपना आंसर मैच कर सकें। लो बेटे, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। लो बेटे, सबसे पहले क्या हुआ, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, है ना। सबसे पहले गुड्स भेजा गया, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। पता है बेटे कितनी क्वांटिटी भेजी, इसमें भेजी जी 1000 क्वांटिटी भेजी। प्लीज मैच करो अपना आंसर, होमवर्क का आंसर मैच करो। और कितने की कॉस्ट है बेटे, 900 रुपए पर क्वांटिटी की। कितने की होगी, 9 लाख रुपए की कॉस्ट, सबसे पहली बात। अगली बात बेटे, इन्होंने खर्चा किया, जरा तीनों का टोटल कर लो। टू बैंक या टू कैश, टू बैंक या टू कैश, कुछ भी लिख सकते हो आप। बेटे किस बात के, ये कंसाइनर ने खर्चे किए हैं, एक्सपेंसेस। कौन कौन से खर्चे हैं इसमें, कैरेज है, फ्रेट है, इंश्योरेंस है, तीनों खर्चे हैं। और तीनों का टोटल कितना है जी, 7 और 3 10, 10 6 और 2 8, 10,900। लो बेटे 10,900 का इसका खर्चा है। चेक करो जी, चेक करो, जल्दी जल्दी होमवर्क चेक करो। फिर क्या हुआ जी, क्वेश्चन ने कहा मिस गीता रिसीव डिलीवरी ऑफ 950, मिस गीता रिसीव डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट्स, एन अकाउंट सेल। एक चिट्ठी आई जिसमें कंसाइन ने चिट्ठी भेजी और ये बताया, क्या बताया,
कि 750 तो रेडियो भेजनी थी बेटे, 950 उसके पास पहुंची बेटे रास्ते में, इसका मतलब बोलो बोलो, नॉर्मल हुआ कि एबनॉर्मल हुआ? क्वेश्चन 50 बताएगा। एबनॉर्मल। हाँ क्वेश्चन बताएगा तो नॉर्मल होगा, अदरवाइज हम हमेशा एग्जाम में क्या मानेंगे, क्वेश्चन में क्या मानेंगे कि एबनॉर्मल लॉस होता है। लो जी, तो इसके बाद में क्या हुआ, 950 वहां पे पहुंच गया, लेकिन बेटे पहले रास्ते के एबनॉर्मल लॉस की कहानी लेके आओ। अच्छा जरा इसमें ये देखो, इंश्योरेंस क्लेम मिला क्या, चेक करना। इंश्योरेंस लास्ट क्लेम, में। हाँ मिला है जी, सबसे लास्ट में लिखा है 35,000 रुपए। इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया है, अभी दिया नहीं है, मतलब वो उसका डेटर है। एनीवेज हो तो गया ना श्योर। बाई बैंक नहीं लिख सकता अब मैं, बैंक तो तब लिखता जब यहाँ पर पैसे आ जाते। बाई इंश्योरेंस कंपनी, अब इंश्योरेंस कंपनी मेरे डेटर है, किस बात की, इंश्योरेंस क्लेम। जिन बच्चों ने पढ़ा है मेरे साथ में फाइनल अकाउंट, उन्होंने पढ़ रखी है फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट, जहाँ पे उन्होंने देखा कि इंश्योरेंस क्लेम या तो रिसीव होता है या फिर एक्सेप्टेड होता है, एक्सेप्ट होता है। बेटे डिफरेंस क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन इसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी एब्नॉर्मल लॉस की? बेटे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, अभी क्वेश्चन में रास्ते की सारी बात तुम्हारे सामने है। 9 लाख प्लस 10,900, 9 लाख प्लस 10,900, और भी कोई खर्चा हुआ क्या रास्ते तक पहुंचने तक, बताओ बेटे, और कुछ भी नहीं हुआ? तो कर दो बेटे मल्टीप्लाई इनटू, ये 1,000 क्वांटिटी का खर्चा है जो अभी तक यहाँ पे दे रखा है कंसाइनर का, मल्टीप्लाइड बाई, बोलो बेटे, मल्टीप्लाइड बाई कितनी क्वांटिटी लॉस में गई, 50, 50 डिवाइडेड बाई 1,000। लो बच्चों 45, टोटल जो इसकी कॉस्ट है मैं वो लिख रहा हूँ, अभी मत कुछ गड़बड़ करना। 45 545 आई। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत? लाठी सर Yes, एक sir. मिनट देख के दे सर। हाँ जी सर मुझे देख के दे थोड़ी सी। बोलो बोलो। अच्छा सर मैं, अच्छा अमन अमन अली अजय कुमार आर्य। आइए जी ओके सर। बेटा 45 545 कितने की कॉस्ट है बोलो बेटे, एब्नॉर्मल लॉस की? सर एक डाउट है। 45 545 ये आ गई, पहले मुझे बताओ। सर नहीं आई, मैं निकालूं? नहीं सर, सुनो तो। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर वो जो 9,10,900 पे जो हमने 1,000 डिवाइड करके क्वांटिटी निकाले तो 910.9 आई। तो एक उसको मिनट रुको बेटा, एक मिनट रुको, मैं आप ही के सामने निकाल के बैठा हूँ इसे, तभी तो आई है 45 वाली। 9,10,900 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई 1,000, ये 45 545 आ रहा है। पर सर अगर हम पहले उसको 1,000 से डिवाइड कर रहे हैं ना तो हाँ 910.9 आ रहा है, तो उसको 911 करना है, 910.9 रहने देना। बेटे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में जो हाँ आएगी वही तो हमारी कॉस्ट आएगी, बोलो भाई सर, 50 बात तो वही है ना। नहीं कर लो आप, कोई बात नहीं, वैसे कर लो, एक ही बात है, सीधी सी बात है। सर हाँ सर, जो चीज मैं कर रहा हूँ ना, नौ सौ हाँ दस पॉइंट नौ को 911 बनाना, हाँ उससे मेरा आ रहा है एक ना देखो, 4। एक बोर्ड मास का रूल होता है मैथमेटिक्स का, आप मुझसे ज्यादा जानते हो उस बारे में, है ना, आप उसका यूज करो, और कोई दिक्कत नहीं बेटे, अगर पॉइंट में भी आए कर लो, कोई बात नहीं, गलत नहीं है, गलत नहीं है आप लोग, ठीक है ना। जरा बताना 35,000 का घटाने के बाद कितना आया, कितना आया जी? 10,545। अब आर्यन तुम बताओ क्या है तुम्हारा यहाँ पे आंसर पॉइंट में, मुझे वो बताओ। सर मेरा 550 आ रहा है, इसका 545 आ रहा 545, हाँ तो कोई बात नहीं बाबू, इतने से राउंडिंग ऑफ से डिफरेंस नहीं आएगा, डोंट वरी। 45 550 कोई बात नहीं, आप अगर ये भी लिखोगे ना तो इतना अंतर नहीं आता वैसे, आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है पक्का। चलो जरा करते हैं, 910 900 डिवाइडेड बाय 1,000, ये आ गया कितना, 910.90 मल्टीप्लाइड बाई 550, तो तब भी तो बेटा यही आ रहा है, ये तो आ ही नहीं रहा। है। मैंने इसको राउंड फिर ऑफ करके बेटे 911 से मल्टीप्लाई बेटे किया। आप राउंड ऑफ कर लो, मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे में, चलो बताओ। 9,10,900 बोलो हाँ, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1,000 कितना आया, 910.9 हाँ जी। मल्टीप्लाइड बाई 50, अब मुझे बताना कितना आ रहा है। सर मैं ये बात नहीं कह रहा, इससे तो ये आ रहा है जो बुक में दे रखा है। हाँ हाँ मैं ये कह रहा हूँ, नौ जो 9 9 10.9 है ना,
आप अगर उसको 9 11 कर दोगे फिर 50 से मल्टीप्लाई करोगे नहीं, तो जो मेरा जब तक पूरा सोल्व नहीं हो सकता मैं राउंड कैसे कर सकता हूँ? जब तक आप पूरा मैथमेटिकली काम निपटा नहीं सकते, राउंडिंग तो सबसे बात की बात है ना, आंसर को राउंड ऑफ किया जाता है ना, बीच में कैलकुलेशन राउंड ऑफ नहीं होता ना। हाँ, वो थोड़ा सा वहां की दिक्कत है। ओके बेटा, तो आओ जरा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटे, और क्या बोला क्वेश्चन है, जल्दी से देखो, निपटाओ इसे फटाफट। वो कह रहा है कि 750 क्वांटिटी उसने बेच दी, कितने में? 9 लाख में। लो बेटा, सेल, पैसा तो उसी के पास है ना। बाई मिस गीता 9 लाख रुपए। बेटे 9 लाख रुपए में सेल कर दी, कितनी? 750 क्वांटिटी। बेटे पैसा तो उसी के पास में है। आगे बढ़ो, अगली बात क्या है जी क्वेश्चन में, देखो जरा। कहता है क्या? मिस गीता ने खर्चे किए, एक तो बेटे कैरिज और दूसरा कस्टम ड्यूटी। 7 और 3 10, 10,500, 10,500 रुपए के खर्चे किए। नेक्स्ट आइए, 2 मिस गीता, बेटा ये एक्सपेंसेस है मिस गीता की। मिस गीता कौन? कंसाइनी। कंसाइनी ने क्या किया? खर्चे किए। कितने के? टोटल करो जी, अभी तो हमने टोटल किया था, बताओ जी कितने, जोड़ दो इन्हें। 3,000 और 7,500। बेटा हम लोग कभी भी इतना फास्ट नहीं चलते हैं, लेकिन अब क्योंकि चैप्टर खत्म हो चुका है, बच्चे अपना होमवर्क मैच करा रहे हैं, तो ऐसे ही मैच कर रहे हैं हम लोग, ताकि एकदम जल्दी जल्दी काम निपट जाए बच्चों का। मिस गीता को 6% कमीशन दिया जा रहा है जी। लो बेटे फटाफट से निपटाओ, कितने की सेल है जी? 9 लाख की। 9 लाख का 6% कितना होता है जी? 54,000। टू मिस गीता 54,000 का है क्या सेल्स कमीशन? कह दो कि यहां तक तुम्हें समझ में आ गया बच्चों। चले यस आगे। सर। ओके वेरी गुड। लो जी, हाँ जी बेटा। शी इनकर्ड एक्सपेंसेस अमाउंटिंग, कितने रुपए के खर्चे किए जी उसने? किस बात के लिए? फॉर रिपेयरिंग। भाई कुछ रेडियो हैं जो स्टॉक में है और वो डैमेज हो गई थी, उन पर उन्होंने कितने का खर्चा किया बेटे? 2,500 का खर्चा किया। लो जी, टू मिस गीता, बेटे रिपेयरिंग एक्सपेंस कितने का? 2,500 का इस पे इन्होंने क्या किया बेटे? खर्चा किया। चलिए जी, 2,500 का इन्होंने यहाँ पर खर्चा किया। अगली बात देखो बेटे, और क्या है जी यहाँ पर। अब बात करते हैं जी किस चीज की? क्लोजिंग स्टॉक की। लो बेटे, क्लोजिंग स्टॉक की बात करो बेटे। बाई क्लोजिंग स्टॉक कितनी क्वांटिटी पहुंची थी, बताओ जल्दी से बेटा। 9.5 सर। 950, 950 में से कितनी बेच दी उन्होंने? 750। 750। तो कितनी क्वांटिटी उनके पास में बच गई बच्चों? 200। 200। वेरी गुड। आइए जी, तो हम यहाँ पर 200 क्वांटिटी के स्टॉक की वैल्यू निकालें, मतलब अगर स्टॉक की वैल्यू आ गई सर तो यहाँ। सर हाँ जी। सर ये जो इनने वो रिपेयरिंग का एक्सपेंस दिया डैमेज का, नॉर्मल लॉस का नहीं दिया। नहीं बेटे, ये नॉर्मल लॉस नहीं होता बाबू, रिपेयरिंग। आइए जी, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं जी। क्लोजिंग स्टॉक में कितनी क्वांटिटी है जी? यहाँ पे क्वांटिटी है 200। इसको कंसाइनमेंट स्टॉक भी बोलते हैं, ध्यान रखना। कंसाइनमेंट के चैप्टर में क्लोजिंग स्टॉक मतलब कंसाइनमेंट स्टॉक। नेक्स्ट, इसमें सबसे पहली बात, कंसाइनर का जो योगदान है, कंसाइनर के जो खर्चे हैं, एक तो वो जुड़ेंगे जी। अच्छा, फिर बाद में मुझे ना ये भी बताना इस क्वेश्चन में दिक्कत तुम्हें कहाँ पे हुई थी, पर फिर भी कोई बात नहीं, कर तो हम रहे हैं। और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे अभी बता दो, पहले निपटा देंगे, नया चैप्टर शुरू करने में तभी मजा आएगा। कंसाइनर के जो खर्चे हैं बेटा, वो कितने खर्चे थे बताओ? 9,10,900। सबसे पहले तो ये, और ये कितनी क्वांटिटी में थे?
1000 क्वांटिटी पे, उसमें से आओ जी 950 छोड़ो, सीधा सीधा 200 क्वांटिटी की बात कर लें क्या बेटे, क्योंकि क्वेश्चन में कोई नॉर्मल लॉस तो है नहीं। आइए जरा कितना है बेटे, कौन बताएगा जी, कौन है सबसे अच्छा बच्चा, कौन है जी सबसे अच्छा बच्चा। और कंसाइनी के खर्चे भी देखो कंसाइनी के खर्चे कितने थे जी, 10,500। लो बेटा जी 10,500 खर्चे हैं, कितनी क्वांटिटी पे, 950 क्वांटिटी पहुंची थी, इसमें से 200 की हिस्सेदारी कितनी है। बेटे कौन है सबसे होशियार बच्चा जो मुझे बताएगा इस कैलकुलेशन का आंसर। सर हम नालायक हैं, आप ही निकालो ना प्लीज। अच्छा सर ऊपर वाले की आ रही है 182 अब तो मैंने निकाल लिया, अब तो 180। मैंने निकाल लिया, अब तो मैंने निकाल लिया। अब बताओ 10,500 इंटू 200 डिवाइड बाई 950, 2211, टोटल करो जी, टोटल करो जी, 184391। किसी बच्चे को क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से, कह दो कि समझ में आ गया, नहीं तो बोलो क्या डाउट है। मैं मानू यहाँ तक बात ओके है, वो बेटे हाँ या ना तो करो, वो व्रत कर रखा क्या आज बोल ना बोलने का, क्लियर है। सब है ओके। हाँ ये हुई ना बात, पता तो चले बच्चे पढ़ रहे हैं। लो बेटे 184391 ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक 184391। लो भाई लो आगे चलो, और कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से सोच लो। लो बेटे टोटल बताओ बेटे, करूं या बता रहे हो, नहीं सर हम कर देते हैं। 112 हाँ क्या 1129936 1129936 1129936। बोलो बेटे कितने का नेट प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है जो पीएनएल में भेजा जाएगा, कौन बताएगा जी। 15152 152 036। अगला क्वेश्चन बोलो, कोई और क्वेश्चन भी हो तो अभी निपटा लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जब गाड़ी दूसरे चैप्टर में जाएगी तो फिर वापस इधर हैंडल नहीं घुमाएंगे। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 1 की जर्नल डिस्कस कर लें। हाँ हाँ चिंता मत करो। लो बेटे क्वेश्चन नंबर 1 की डिस्कशन कर लीजिए बेटा, पूछो पूछो, कोई डाउट है। चलो फटाफट बोल देता हूँ। अप्रैल 1 को भेजा इसने, ए ने भेजा, क्या भेजा, 200 रेडियो सेट भेजे। बेटे 300 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई करते रहो फटाफट, 200 इंटू 300 कितने हो गए, 2 3 6, यानी कि 60,000 रुपए। ठीक है कितनी क्वांटिटी थी, 200। और कोस्ट कितने की थी बेटे, बेटे कोस्ट कितने की थी, 60,000। नेक्स्ट फिर क्या हुआ जी, फिर क्या हुआ, कंसाइनर ने खर्चे किए, कितने खर्चे किए देखो यहाँ पे लिखा हुआ, पेड 500 रुपए इंश्योरेंस के, 1,000 रुपए फ्रेट के, मतलब मैं कह सकता हूँ 60,000 का पहले था गुड्स एंड कंसाइनमेंट, और यहाँ पर 1,500 रुपए की अमाउंट और आ गई यहाँ पर। अब बी के पास में कितने पहुंचे, बी रिसीव द कंसाइनमेंट, सारा का सारे पहुंच गया, उसने ये नहीं कहा कि उसने कम रिसीव किए, सारे रिसीव किए इसका मतलब, और उसको पे करने पड़े बेटे, कंसाइनी को पे करने पड़े 300 रुपए किस बात के, अब अनलोडिंग के, और वो मत करना डाउनलोडिंग, जैसे डाउनलोड होता है ना, ऐसे यहाँ पे क्या होता है, अनलोड होता है, गाड़ी से माल अनलोड होता है, नीचे उतारते हैं। तो बेटे अनलोडिंग के खर्चे कितने हुए, क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कितने, 300 रुपए, मुझे जल्दी से बताएंगे। ये वेरिएबल है कि फिक्स है, कौन बताएगा जी, वेरिएबल है कि फिक्स है, जल्दी जल्दी बोलो, फिक्स है ना सृष्टि, फिक्स है ना अनलोडिंग के खर्चे, अनलोडिंग फिक्स्ड। अनलोडिंग फिक्स। और कौन है सबसे होशियार बच्चा, यस सर अनलोडिंग फिक्स। जल्दी जल्दी अपने गाल पे लगाओ फटाफट खींच के, नालायको, बहुत गंदी बात, गंदी गंदी बात।
और प्यार वाली डांट है, कभी तुम सचमुच में लगा दो कि डांट है सिर्फ खाली। हाँ, कभी मम्मी हाँ लगाना जरा, क्या सर ने कहा है, क्या हुआ कि मैंने गलती की है। बेटे अनलोड, मैंने पहले इसलिए समझाया, अनलोड कौन सा होगा, जो अपलोड हुआ होगा, जो गाड़ी में लोड करके माल कंसाइनर ने भेजा, कंसाइनी ने माल उतरवाया, इस बात के खर्चे। बेटे माल उतरेगा तो खर्चे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, फिक्स है। क्या यहाँ पे लेबर का खर्चा बोला, बताओ, नहीं ना। यहाँ पर अनलोड करने का खर्चा, क्लियरिंग का खर्चा, अनलोड करने का खर्चा, वो बेटे वेरिएबल होता है। माल उतरेगा तो अनलोड होगा तो खर्चा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर होगा तो खर्चा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर बोला क्वेश्चन ने लेबर वेजेस, तो उन्होंने उसने मजदूर अगर रखे होते हैं तो बेटे वो होते हैं मंथली फिक्स पे। कंसाइनर की लेबर वेरिएबल, कंसाइनी की लेबर फिक्स। रटने वाले भी पास, समझने वाले भी पास, बस ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो लिख लो यहाँ पे फटाफट से, बना लो यहाँ पे खतरे का निशान, जल्दी से एक बार लिख ही देता हूं यहाँ पे, जल्दी जल्दी लिखो। समझा तो मैंने दिया, अब जरा रट्टू तोतों का भी ध्यान रखता हूं। देखो कंसाइनर और इधर लिखो बेटे कंसाइनी, जल्दी जल्दी। के जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस बाई, या तो करेगा कौन, कंसाइनर, या फिर करेगा कंसाइनी। लो भाई, जितने भी तोते हैं जल्दी जल्दी रटना शुरू करो, और जो समझ चुके हो वो आराम करो। यहाँ की जो लेबर है, लेबर या फिर वेजेस, वो कैसी होती है बेटा, इसकी वेरिएबल होती है, क्योंकि ये मजदूरी का खर्चा तभी करेगा जब गाड़ी में माल लोड करेगा। और इसकी जो लेबर होती है, लेबर या फिर वेजेस, ये रखता है पर मंथ फिक्स पे, इसकी लेबर होती है फिक्स। अगली बात, हाँ जी, यहाँ पर जो क्लियरिंग का खर्चा है, क्लियरिंग का, भाई बॉर्डर क्लियर हुआ तो खर्चा हुआ, नहीं क्लियर हुआ तो खर्चा नहीं हुआ। या फिर अनलोड करने का खर्चा हुआ, अनलोडिंग का खर्चा हुआ, तो ये क्या होगा बेटे, वेरिएबल होगा, क्योंकि जो माल चढ़ेगा गाड़ी में वही तो अनलोड होगा। यानी कि इधर से जो लोडिंग का खर्चा होता है वो क्या होता है बेटे, वेरिएबल। वैसे मैंने आपको ये बताया था कि बेटे जो कंसाइनर के खर्चे हैं सारे के सारे क्या रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे। कंसाइनिंग में थोड़ा सा देखने की जरूरत है, और कौन कौन से खर्चे हमें मिले थे क्वेश्चंस में, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन में ना मिला है ना मिलेगा। क्या, जो यहाँ पर इंश्योरेंस आएगा अगर, तो क्योंकि ये इंश्योरेंस कराता है किसका, स्टोर का, स्टोरेज का। जो गोडाउन होता है बेटे, ये इंश्योरेंस किसका कराया करता है, गोडाउन का कराता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, फिक्स होता है इसका इंश्योरेंस। और उधर तो मैंने आंख बंद करके आपको कहा, कंसाइनर के केस में तो सारे सारे वेरिएबल है। फिर भी कोई बात नहीं, फ्रेट एंड इंश्योरेंस इसका क्या है बेटा, वेरिएबल है। लो भाई लो, आगे चलो, लो भाई लो, आगे चलो। लो बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, अब नया चैप्टर शुरू करेंगे। अब तो कोई नई बात रही नहीं इसमें। बेटे यहाँ पे रेंट आएगा, ऑफ कोर्स वो फिक्स रहेगा। और कोई खर्चा में क्वेश्चन में मिला क्या, मिला सर मिला, सेलिंग एक्सपेंस, कोई बात नहीं। सेलिंग एक्सपेंस जो है ना कभी भी नहीं होता है पार्ट, सेलिंग या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नेवर बिकम्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टॉक। भाई सारी कहानी इसीलिए तो है। कौन सा वेरिएबल है, जो वेरिएबल है स्टॉक का पार्ट बनेगा, जो फिक्स है वो स्टॉक का पार्ट नहीं बनेगा, स्टॉक की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। बेटा और कोई पॉइंट इसमें पूछना है, आइए जरा, आपने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे उसको निपटा देते हैं, 1 के डिस्कशन को हटा दूं उसको स्क्रीन से। अच्छा अभी हम ना आज ना चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, अभी छोटे चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंपनी फिर बड़ा हो जाएगा, कंपनी अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। आज हम करेंगे छोटे चैप्टर पहले, जो 2-3 क्लास में खत्म हो जाए, ताकि हमारे काउंटिंग में भी आए चीजें। अरे ये भी खत्म हो गया, अरे ये भी खत्म हो गया। आइए जी, तो चलिए बेटे फटाफट से आइए क्वेश्चन नंबर 1 के डिस्कशन पे। कितनी क्वांटिटी भेजी थी,
ए ने 200 क्वांटिटी, कितने की कॉस्ट थी, 200 इंटू 300 कितना, 60,000। ए ने खर्चा किया था 1500 रुपए का फ्रेट एंड इंश्योरेंस का, ये भी वेरिएबल। बी ने रिसीव किया सारा के सारे 200 रेडियो उसके पास पहुंच गई थी, कोई भी रास्ते में लॉस नहीं हुआ था, और उसे पे करने पड़े थे 300 रुपए अनलोडिंग के और 150 रुपए डॉक के, डॉक चार्ज। यानी कि डॉक मतलब बेटे आप समझते हो, हाँ वही जो तुम समझते नहीं हो। और डॉक बताओ कौन बताएगा जी, बाद में फिर ये डाउट आएगा, जल्दी बोलो। सर शिप जहाँ पे खड़ी होती है। वेरी गुड, पोर्ट। ठीक है बेटे, तो ध्यान रखना उस पोर्ट पे अलग अलग जगह होती है, उसमें से एक जगह होती है डॉक जहां पर शिप रुकता है। ठीक है, रोकने के चार्जेस। वेरी गुड, मैं भले ही शिप में ना गया लेकिन खर्चे जरूर पता है। आओ बेटे अगली बात, 4 अक्टूबर को क्या हुआ, बी ने डिटेल भेजी और ये बताया कि भैया 180 जो सेट है वो उनको बेच दिया था। बेटे टोटल थी 200, उसमें से 180 बिक गई, बच गई कितनी, 20। ठीक है ना। अच्छा फिर 20 को बेच दिया था 350 के रेट पे, लो बेटे दोनों को बेच दिया अलग अलग। बी ने भेजा डीडी, क्या काट के, अपना कमीशन काटा जी, और फिर बाकी का डीडी भेज दिया। बेटे 400 से मल्टीप्लाई करके कितने को, 180 को कितना आ गया, 7,20,000 आ गया शायद, है ना। 400 इंटू 180, 7,20,000 नहीं 72,000, सॉरी 72,000, और 350 से आप मल्टीप्लाई करोगे 20 को, शायद ये आ जाएगा 70 आएगा क्या, 350 इंटू 20, 7,000। तो 72 और 70 79,000, 79,000। बेटे इसका 10% उसका कमीशन है। लो जी, ठीक है जी। अब कह रहे जनरल एंट्री करनी है। बेटे ये सारी वही तो है जो लेजर में पोस्टिंग करते हैं, उसी की तो जनरल एंट्री होती है। सबसे पहले एंट्री क्या होगी बताओ जल्दी से, मेरे साथ साथ बोलेंगे सब बच्चे। सबसे पहले हमने किस चीज की एंट्री की थी, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट की। क्या एंट्री बनेगी, बोलो भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा, जनरल एंट्री बोलो। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, 200 इंटू 300 कितने, 60,000। फिर ए ने खर्चा किया, कंसाइनर ने खर्चा किया, एंट्री बनेगी अगली वाली, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 500 और 1,000 टोटल कितना, 1,500। फिर रिसीव करने की कोई एंट्री नहीं होती कि कंसाइनमेंट रिसीव हुआ। बी ने पे किया 300 रुपए अलग और 150 रुपए अलग, तो एंट्री क्या बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बी कितना, 450। ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे जी। चलिए और कोई डाउट बेटे जल्दी बोलो, वरना फिर मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूं। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर ये क्वेश्चन नंबर 1 में वर्किंग नोट में कंसाइनमेंट अकाउंट बना के कंपाउंड जर्नल एंट्री कर सकते हैं? नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, अलग अलग, हर ट्रांजैक्शन की सेपरेट एंट्री होती है। ठीक है सर। अगर एक ट्रांजैक्शन में 2 एंट्रियां हैं तो वहां पर कंपाउंडिंग चलती है। ऐसे तो मैं सीधा नेट प्रॉफिट की एंट्री कर दूं और आंख बंद कर दूं, हो गया सारा काम, बल्ले बल्ले, है कि नहीं। फिर तो सबके बदले नेट प्रॉफिट की एंट्री कर देते हैं, और मैं कह रहा हूं उसमें भी क्या जरूरत है, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में भेजने की एंट्री कर देते हैं। समझे मेरी बात, आपका डाउट गलत नहीं है, बहुत अच्छा डाउट है वैसे ही, लेकिन ये डाउट ना हमें इस चीज को हमें आने नहीं देना आपकी बात, है ना। और ये डाउट बहुत अच्छे लेवल के बच्चे सोचते हैं जिनको पता है कि हाँ भाई कंपाउंडिंग हमें कर सकते हैं क्या यहाँ पर। तो कंपाउंडिंग दरअसल सिखाई नहीं जाती कि किस जगह पे होती है। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया कंपाउंडिंग जो है हमारी ट्रांजैक्शन को इग्नोर नहीं होने देना, बस ट्रांजैक्शन के अंदर 2 एंट्रीज के बजाय 1 एंट्री बना सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन का महत्व ही उड़ जाए ऐसा नहीं होने देना। आइए और कोई बेटे डाउट, क्वेश्चन बचा ही नहीं और कोई, मुझे लगता है सारे क्वेश्चन हो गए दिखे। चलिए फिर भी अगर किसी को एक आध दिन में खुजली लगे तो बता देना, हम लोग कर लेंगे एडजस्ट। आइए चलिए बेटा शुरू करते हैं। सर मजे लेते रहते हो हमसे बिना बात के हैं। आओ जी, चैप्टर का नाम डालो बेटे, आओ बेटा शुरू करें अपना नया चैप्टर। और अब सब बच्चे वीडियो ऑन करेंगे क्योंकि इस चैप्टर के लिए अब सारे बच्चे एक साथ हैं। न्यू चैप्टर, और हमारा जो नया चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है बेटे इन्वेंट्री वैल्यूएशन। क्या नाम है बेटा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। देखिए मुझे सबसे पहले ना बच्चों की वीडियो ऑन चाहिए बेटे, फटाफट से वीडियो ऑन करो। कोई भी बच्चा अगर बिना वीडियो के होगा तो आपको पता है मैं क्या करता हूँ, मीटिंग में डालूं।
जल्दी करो बेटे, वीडियो ऑन करो। हार्ड कॉपी करो। चलिए शुरू करते हैं। और बेटा शुरू करें अपना चैप्टर, नया चैप्टर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बेटा वीडियो ऑन करो पहले सारे बच्चे। श्रद्धा, अमन, आप दोनों भी वीडियो ऑन करो जल्दी। हाँ जी श्रद्धा बेटा आप भी। और ये अजय, अच्छा अजय आ गया। बाकी कहाँ है? स्वयं कहाँ है? स्वयं, स्वयं भी नहीं है क्लास में आज तो। बेटा श्रद्धा वीडियो ऑन कीजिए। आइए जी। देखिए बेटा, सबसे पहले ना इस चैप्टर को आपको समझना है। ये चैप्टर है तो बहुत आसान, लेकिन सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना बच्चों को इसी चैप्टर में लगती है हमेशा। मैंने जब भी देखा है, इवन कुछ बच्चों को हमने जैसे बुलाया था रिवीजन के टाइम पर कि भाई आओ आपका भी हम रिवीजन कराते हैं, एग्जाम में घुसने तक उनको इस चैप्टर में डाउट रहता है। उसके पीछे मतलब हमारे वाले क्लास के बच्चे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम ना अपनी क्लास में साथ में क्या करते हैं, जब अपने बच्चों को रिवीजन करा रहे होते हैं तो हम बाहर जो दूसरी क्लास दूसरी जगह पे बच्चे पढ़े हुए थे उनको बुला लेते हैं कि चलो आप भी आ जाओ, किसी का भला ही हो जाएगा। उससे क्या होता है कि प्रमोशन हो जाता है बस, ठीक है ना। एनीवेज, तो एग्जाम में घुसने तक उन बच्चों को डाउट रहता है, और उसके पीछे मैंने एक वजह देखी, सबसे बड़ी वजह, उन्हें ये नहीं पता कि ये चैप्टर यूज कहाँ पे करना है। और अगर बच्चे को पहले हर चैप्टर के बारे में, जैसे हम लोग बात करते हैं हमेशा हर चैप्टर में पहले बताते हैं यूज कहाँ पे होगा इस चैप्टर का, सीए तो बन जाओगे, सीए में तो बन जाओगे, लेकिन यूज कहाँ पे करोगे इसका, आओ जरा। लो बेटे, इन्वेंट्री और स्टॉक, पहले बेटे इसकी बात को समझो। इन्वेंट्री को हम लोग किस नाम से जानते हैं पता है? हम लोग जानते हैं स्टॉक के नाम से, जो वर्ड बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्यों? देखो वैल्यूएशन मतलब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना। क्या करना? वैल्यू निकालना, कैलकुलेट करना, वैल्यू कैलकुलेशन करना, इसको हम बोलते हैं क्या? वैल्यूएशन। कितने रुपए? आज तक जब भी हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा मिला है इन्वेंट्री स्टॉक, तो पता है बेटे हमें वैल्यू दे देता था क्वेश्चन, और हम क्या करते थे? फाइनल अकाउंट बना देते थे। क्लोजिंग स्टॉक उठाया सीधा सीधा ट्रेडिंग में डाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक उठाया सीधा सीधा बैलेंस शीट में डाल दिया। क्यों? हमें क्वेश्चन ने निकला निकलाया दे रखा था, ठीक है। स्टॉक, पहले तो हमें इसका नाम सही करना है, फिर हमें देखना है कि भाई वो वैल्यू कैसे आती थी। यहाँ इस चैप्टर में हमें सीखना है कि वो वैल्यू कैसे आती थी, जिस वैल्यू को हमें क्वेश्चन पका पकाया देता था, और हम क्या करते थे? ट्रेडिंग पैनल में और बैलेंस शीट में डाल दिया करते थे। आइए देखिए बेटा, इस चैप्टर का सबसे पहले देखो यूज कहां पर है। सबसे पहले इस चैप्टर का हमें देखना है यूज कहां पर है। ये है हमारा ईयर। जब हमारा ईयर खत्म होता है तो हमें क्या बनाने होते हैं बेटे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? बोलो बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। इसका ना एक हेडिंग डालो यहां पर, यूज ऑफ चैप्टर। क्या डालोगे?
यूज ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का यूज कहाँ पे, पहले ये समझिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने देखा है क्या क्या चीजें होती है जी, एक तो होता है जी हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा दूसरा होती है हमारी यहाँ पे क्या, बैलेंस शीट। लो जी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ पर बैलेंस शीट। बेटे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जो ट्रेडिंग वाला पोर्शन होता है वहां पे हम लोग लिखा करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और फिर बैलेंस शीट में भी लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। पहली बात तो हमें ये अपना वर्ड सही करना है, स्टॉक वर्ड। स्टॉक वर्ड किसके लिए आता है जी, स्टॉक वर्ड आता है ग्रुप के हिसाब से। किसके हिसाब से, ग्रुप, जहां पर एक नहीं एक से ज्यादा चीजें होती है। जैसे मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे बच्चों का स्टॉक है, हो सकता है कोई बच्चा नाराज हो जाए, सर हम क्या गुड्स हैं, आप हमें गुड्स बोल रहे हो क्या, नहीं। स्टॉक मतलब ग्रुप, कहीं पे कई सारे टीचर्स बैठे होंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, टीचर्स का स्टॉक है, लेकिन वो कोई दुकान में बैठे हुए सामान तोड़ना है। बेटे ध्यान से, स्टॉक का मतलब होता है ग्रुप। आप पढ़ोगे चैप्टर, जब शेयर का चैप्टर आएगा वहां पे भी एक क्वेश्चन आता है बड़ा अच्छे वाला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स एंड स्टॉक, क्योंकि स्टॉक ब्रोकर और शेयर ब्रोकर दोनों में फर्क है। वहां पर भी स्टॉक वर्ड यूज हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर बिकने के लिए भले रखा है, वहां पे एक से ज्यादा चीजें हैं। तो ध्यान से बेटे आइए जरा, तो इसका जो सही वर्ड है, सबसे पहले तो उसका सही वर्ड यूज कीजिए। इसका सही वर्ड है बेटे इन्वेंट्री। क्या वर्ड है बेटा, इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री अगर एक है तो, इन्वेंट्रीज अगर एक से ज्यादा है तो। बिजनेस में, बिजनेस में बेटे कई तरह के गुड्स हो सकते हैं। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वहां पर क्या होगा बेटे, रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री होगा बेटे, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस का इन्वेंट्री होगा, कुछ वहां पर फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री होगा। तीनों को जोड़ेंगे और ये टोटल वाली फिगर को हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे। पहले मुझे इतनी बात समझ में बताओ कि क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है, वही चीज बता रहा हूँ आपको जो आपने पहले से समझी हुई है। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री को कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग P&L में और बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में। उसकी वैल्यू कैसे आती है, आज तो हमें ये सीखना है कि ये जो अमाउंट आई थी ये कैसे आई थी। वहां तो हमें क्वेश्चन ने दे रखा था, आज हमें ये अमाउंट निकालना सीखना है, क्योंकि क्वेश्चन वहां पे हमें पका पकाया मिलता था, ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखी हुई थी इतने रुपए का इन्वेंट्री है, हम कहते हैं अच्छा ये है, लिख दो जी वहां पर। आज हमें खुद निकालना है। चलिए, बीइंग ए सीए, आप जब कल को बैलेंस शीट साइन करेंगे तो आप हर चीज को सर्टिफाई करके देखेंगे कि भाई इसका प्रूफ है या नहीं है। बताओ कहां से देखोगे, चलो बताओ। छोटा सा ना, अब जरा दिमाग खोलना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो तो आपको सोच वैसी करनी पड़ेगी और चैप्टर ना आपके लिए खेल लगने लगेंगे। सीए वाली फीलिंग ला के सोचना है। आप किसी की बैलेंस शीट साइन करने जा रहे हो, आपको प्रूफ देखना है। बताओ बेटे, उसके पास में गोडाउन में गुड्स है, इस बात का प्रूफ क्या होगा। सर हम गोडाउन में घुस के देखेंगे और वहां देखेंगे इतने का स्टॉक सच्ची मुच्ची में है या नहीं है। बिल्कुल सही सोच रहे, ये भी एक सोच है। वरना दूसरा तरीका क्या, अगर हम फिजिकली नहीं जा पाएंगे वहां पे तो हम कहेंगे भैया एक काम करो बिल ले आओ। बेटे बिल कौन से होंगे यहाँ पर, जो जिनसे वैल्यू आएगी यहाँ पर कहीं गुड्स परचेज किया गया होगा, कहीं साल भर में कोई गुड्स परचेज किया गया होगा, तो माल तो बेटे उसी में से बचा होगा ना। यहाँ पे बिना परचेज किए तो उस इन्वेंट्री में आ ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। सर हाँ, हमारे फूफा का लड़का ना चोरी करके लाया था, गोडाउन में रख दिया था, उसका बिल नहीं मिल रहा। अच्छा तो बेटे फिर तो वो तो माल का बिल हो ही नहीं सकता। समझ रहे मेरी बात को बेटे, ध्यान से। क्लोजिंग स्टॉक में अगर माल है तो वो कहां से आया है, चोरी से थोड़ा आया है। कहां से आया होगा, ऑफ कोर्स परचेज में से बचा हुआ पार्ट। तो जो हमारी इसकी वैल्यू आएगी वो उसी माल में से कैलकुलेट की जाएगी जो हमने खरीदा था। पक्का। अब खरीदने के बाद में हो सकता है हमारा माल बिक गया हो, बचा ही ना हो सकता है कुछ माल बिक गया और कुछ माल नहीं बिका हो। यानी बेटे इस माल में से कुछ तो गया है बिक, सोल्ड,
और कुछ गया है यहाँ पर बच, जिसको हम बोल रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री। मैं भी अगर स्टॉक वर्ड यूज करूंगा तो आप समझ जाना मैं सही वर्ड इन्वेंट्री ही मानता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये कौन से वाले माल में से बिका और कौन से वाले माल में से बचा। सबका ध्यान यहाँ पर है या नहीं? मुझे तो लग रहा है कि कहीं बच्चे सो तो नहीं गए। सारे बच्चे फटाफट से बताएंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सब बच्चों को? हाँ जी, सागर, श्रद्धा, अमन, अजय, रितिका, आर्यन, महक, सृष्टि, रितु, अंटू, चलिए। हाँ जी सागर पूछो, अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रखा है, इसीलिए मैं बढ़ रहा हूँ आगे आगे धीरे धीरे। बोलो बेटा। सर एक बार वो एग्जांपल रिपीट कर दें आप। अच्छा कौन से वाला? वो परचेज वाला जो बता देता है। आइए मैं दोबारा बताता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे ना कई बार कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती है, इसीलिए मैं बाद में यहाँ पे रुक के पूछता हूँ। आइए जरा मैं इसको एक और दूसरे वाले ग्राफ में लेके जाता हूँ, ठीक है। आइए जरा, ये एक ईयर है सागर और बाकी बच्चे, ये एक ईयर है जी। हमने गुड्स खरीदा, क्या खरीदा बोलो बेटे? हमने गुड्स खरीदा, गुड्स परचेज। अब बेटे हमने गुड्स बेचा भी तो होगा। अगर मान लिया हमने 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा, लेट सपोज बेटे हमने यहाँ पर ईयर एंड आते 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 हो सकता है हमने कुछ गुड्स बेच दिया हो, है ना। जो गुड्स बिक गया होगा, मान लिया बेटे 80,000 रुपए का गुड्स बिक गया, तो बेटे क्लोजिंग स्टॉक में मैं 80,000 जो बता रहा हूं वो कॉस्ट है। क्या है? कॉस्ट है गुड्स की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स बचा वो बेटे किसका हिस्सा था बताओ? इसी माल में से तो ये बिका और इसी माल में से ये बच रहा है। तो मैं ये कहता हूं बेटे क्लोजिंग स्टॉक किसका एक पार्ट होता है? खरीदे हुए माल का। ये बात तो सबको क्लियर है ना? ये मैं कह रहा था बस। सागर ओके ओके। अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी चीजें देखनी पड़ती है बेटा। जो लोग सोचते हैं ना बस इन्वेंट्री का मतलब कोस्ट करो, फीफो कर दो, लीफो कर दो, एवरेज कर दो, वेटेड एवरेज कर दो, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नाश कर लेते हैं अपना, बिल्कुल नहीं करते ढंग से काम। पहले ये सोचो कि चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं भाई? हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ढूंढनी है यहाँ पे। अब क्वेश्चन हमें वैल्यू नहीं देता। अगली बात, और इस चैप्टर का यूज कहाँ पे होगा? सर हम तो फीफो लगा देंगे, हम तो एवरेज लगा देंगे, हम तो लीफो लगा देंगे। क्यों लगा दोगे? कोई वजह तो होना चाहिए हर चीज के पीछे। सर फीफो से तो ये आंसर आ रहा है, फीफो लग क्यों रहा है? हमें ये भी सोचना है, क्योंकि आज हम बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम खुद बताएंगे अपने क्लाइंट को भाई तेरे को फीफो लगाना चाहिए या लीफो लगाना चाहिए, एवरेज लगाना चाहिए। लेकिन पहले हमें खुद समझना है। इस चैप्टर में ये कहानी है बेटे। मैं इसको ना एग्जाम्पल में लेके आऊंगा, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं, ये है हमारा, क्या है ये? हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। और ये गुड्स जो यहाँ पर हैं, जो डील किए जा रहे हैं, वो है बेटे मेडिकल वाले गुड्स। मैं अभी चैप्टर पढ़ा ही नहीं रहा, मैं तो अभी आपसे कुछ बातें कर रहा हूं बेटे। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग मेडिकल स्टोर का, मेडिकल स्टोर का। और मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये जो 1 लाख रुपए का गुड्स था ना, ये पता है कैसे कैसे था? देखो जरा, अभी मैं क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा। ये गुड्स 2 पार्ट में खरीदा गया था, बल्कि 3 पार्ट में। टोटल तो इसका 1 लाख था परचेज का। उसमें 30,000 तो यहाँ पे था, 50,000 यहाँ पे था, और 5 और 3 और फिर 20,000 यहाँ पे था। और कितनी क्वांटिटी थी जी? रेट लगा लेते हैं जी, बना रहा हूं मैं आपके लिए एग्जांपल यहीं पे। इसमें बेटे 20 का रेट लगा लेते हैं, इसमें 50 का रेट लगा लेते हैं, इसमें 30 का रेट लगा लेते हैं। नहीं कुछ और बनाता हूँ, रुको। मान लिया यहाँ पर 1,000 क्वांटिटियां खरीदी और 30 रुपए का रेट था। और यहाँ पर हमने क्या किया? 50,000 को मैंने डिवाइड किया, हाँ, यहाँ पे हमने 1250 क्वांटिटियां खरीदी और बेटे 40 रुपए का रेट था।
और यहाँ पर हमने खरीदी जी 400 क्वांटिटियां और 50 रुपए का रेट था। ये जो 1 लाख रुपए की पर्ची थी ये इस तरह से खरीदी गई। पहले मुझे बताओ एग्जाम्पल समझ में आ रहा है सबको? नोट कर लो मेरे साथ साथ, नोट करते चलो। एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 मेडिकल स्टोर का एग्जाम्पल, जिसमें हमने देखा साल भर में मेडिकल स्टोर में दवाइयां आई थी 1 लाख रुपए की। एक छोटा मेडिकल स्टोर का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 3 अलग अलग डेट पर माल खरीदा गया था। नंबर 1 1000 क्वांटिटी खरीदी गई थी 30 रुपए के रेट में। अरमान अमन तुम लिख नहीं रहे हो क्या? बेटा वीडियो ऑन करो। सृष्टि और श्रद्धा, श्रद्धा बेटे वीडियो ऑन करो, अदरवाइज मुझे वेटिंग में भेजना पड़ेगा। क्लास का रूल है कि सब बच्चे क्लास में वीडियो ऑन करके रहेंगे बेटा। अच्छा अच्छा, सृष्टि का मैसेज आया हुआ था। ओके बाबू मैंने देख लिया। चलिए तो बेटा श्रद्धा फिर मैं आपको क्लास से रिमूव कर रहा हूँ बेटा, वेटिंग में डाल रहा हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी। अच्छा सर मैं बाहर हूँ। चलिए अच्छा वो आपका मैसेज आ गया, अदरवाइज अभी गए थे आप। आइए बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 मेडिकल स्टोर है बेटे। 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा, 1000 क्वांटिटी खरीदी पहली डेट में, दूसरी डेट में खरीदी 1250, तीसरी डेट में खरीदी 400। बेटा अब क्लोजिंग में अगर ये कह रहे हैं, देखो जरा सोचना, अगर ये क्लोजिंग में कह रहे हैं कि यहाँ पर ना 1400 क्वांटिटियां हैं जो बची हुई हैं। कितनी क्वांटिटी? 1400 क्वांटिटी हैं जो बची हुई हैं। सागर बेटे आपका हाथ ना अभी भी रेज है इसमें, है ना, उसको डाउन कर लो वरना ऐसा लगता है कुछ पूछने वाले भाई। 1400 नहीं रहा हो। अच्छा हो नहीं रहा, मैं कर देता हूँ कोई बात नहीं। क्या था आवाज? बेटे माइक बंद कर लो, बस सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। आओ जी ये क्वेश्चन करते सब ठीक हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ बेटे 1400 क्वांटिटियां बची हुई हैं बेटे। पहला है केस कि यहाँ पर कौन सा केस लगना चाहिए, पहले तो इसी बात को डिसाइड करना है। मेडिकल स्टोर है, बताओ बेटे यहाँ पर फीफो लगना चाहिए या लीफो लगना चाहिए या वेटेड एवरेज लगना चाहिए, एवरेज लगना चाहिए? किसी को जानकारी है? नहीं तो मैं तो बताऊंगा। बोलो बेटा कौन सा मेथड यहाँ पे लगना चाहिए? महक करिए सर मेरे से पूछो। बोलो महक। अंटू रुको एक मिनट, अंटू प्रैक्टिकली जॉब भी करते हैं, पढ़ाते भी मुझे नहीं पता सर। तुम्हें नहीं पता? अच्छा सृष्टि कह रही है फिर मेरे से पूछ लो। नहीं तो फिर वो क्या करेगी, जो महक ने बोला बोल दो। है सृष्टि? चलो रहने दो, नहीं ज्यादा पता सर। नहीं पता। ओके अजय? नहीं पता है सर। वेरी गुड, मतलब वो वाला काम हो गया, केबीसी में क्वेश्चन पास है। बोलो अमन कौन सा मेथड लगना चाहिए? अमन? सर एवरेज। ओके रितु? श्रद्धा बेटे आंसर देती रहो, व्हाट्सएप मतलब मैसेज ही कर दो। हाँ जी रितु बोलो बेटा। जो हमारी सोच है आप उसको रखो बेटा। अच्छा श्रद्धा का भी आंसर है एवरेज। आर्यन मैं जरा ना आपकी ना सोच लाना चाहता हूँ उस सोच पे जिसके लिए चैप्टर बना है, इसीलिए मैंने बोला ना एग्जाम में घुसने तक बच्चे कहते रहते ये चैप्टर है बस जो लेके जाएगा। बताओ बेटे आर्यन जल्दी बोलो। नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं। क्या लगता है आपको, मतलब मेडिकल स्टोर पे क्या लगना चाहिए? चलिए अब सुनिए ध्यान से, अंटू जी बताएंगे। बोलो अंटू, आप बिल्कुल सही बताएंगे, सुनो। मेरे को लगता है वेटेड एवरेज सही रहेगा। कौन से वाला? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज। अच्छा चलिए आप सुनिए बेटे सब बच्चे ध्यान से। बेटे मेडिकल स्टोर पे आप जब दवाई लेने जाओगे, अब मतलब भगवान ना करे जाना पड़े, लेकिन कभी कभी तो होता है ना ज्यादा पढ़ने से सिर में दर्द होता है। मान लिया आप तो कोई दवाई लेने गए सर एग्जाम्पल, तो पता है मेडिकल स्टोर वाला क्या देखेगा? उसकी एक्सपायरी देखेगा। पता है 3 दवाइयां रखी होंगी या 4 दवाइयां रखी होंगी, सब पे एक्सपायरी डेट एक के बाद 1 2 3 4 ऐसे होंगी। मतलब अभी जल्दी एक्सपायर होने वाली है, थोड़ा बाद में एक्सपायर होगी, थोड़ा और बाद में एक्सपायर होगी, थोड़ा और बाद में एक्सपायर होगी।
आप बताओ वो आपको कौन सी लेना पसंद करेगा पहले? जो जल्दी एक्सपायर हो रही होगी। जल्दी एक्सपायर होने वाली, वेरी गुड बेटे। खरीदी कौन सी होगी? जो सबसे पहले मैन्युफैक्चर होके आई होगी, है ना। जल्दी एक्सपायरी वाली कोई खरीदना चाहता है? जल्दी एक्सपायरी वाली कोई भी नहीं खरीदना चाहता है। लेकिन मेडिकल स्टोर वाले तो और भी ज्यादा सेंस रखते हो ना इस चीज में। वो उनके पास दवाइयां सबसे पहले आती ही वो होंगी भाई। उनको भी तो कोई और दवाई सेल कर रहा है ना, वो वहां बैठे बैठे ना, चल भाई डब्बा खोल, बना इसकी बुखार की, ले पकड़ उसकी दांत की दर्द की, नहीं, वो थोड़ा ना बना रहे वहां बैठ के। उनके पास में तो दवाइयां पीछे से आ रही हैं बेटे। तो वो भी क्या करते होंगे, उनके पास में सबसे पहले जो दवाई आई होंगी, हमेशा ध्यान रखना, वो पहले उनको निकालने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि जो सबसे पहले आई होंगी उनकी एक्सपायरी डेट सबसे पहले आने वाली। वेरी गुड। हाँ, तो बेटे ध्यान रखना, मेडिकल स्टोर पे कौन सा मेथड लगता होगा, ये सोचने की जरूरत है कि मेडिकल स्टोर के यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में मेथड लगाना है। तो बची हुई क्वांटिटी कौन से वाली में से रही होंगी, सबसे पुरानी वाली खरीद में से या लेटेस्ट वाली खरीद में से बचती होंगी? बताओ बेटे, अब बताओ। अब तो सोच डेवलप हुई। सर सबसे पुरानी वाली। लेटेस्ट। सबसे पुरानी वाली जो दवाइयां होती हैं खरीद की, उसमें से बचता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। नो 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 नो, लेटेस्ट। जो मतलब लेटेस्ट। लेटेस्ट आई हुई है। वेरी हाँ। गुड। जो लेटेस्ट खरीदे होंगे उसमें से क्लोजिंग स्टॉक बचेंगे। यस, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटे, अगर ये मेडिकल स्टोर है तो क्लोजिंग स्टॉक किस में से बचता होगा? लेटेस्ट में से। तो सबसे पहले लेटेस्ट की मैं बात करता हूँ। 1400 क्वांटिटियां बची हुई हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये 400 तो पक्का इनमें से वो वाली है। बोलो है कि नहीं? बताओ और कितनी? 1000। भाई इसमें से 400 क्वांटिटी तो ये वाली है, और अगली जो क्वांटिटी है 1400 में से 400 की बात हो गई, हाँ जी। और 1000 क्वांटिटियां किस में से होंगी बेटा? ये सेकंड नंबर पे जो परचेज की गई, इसमें से भी 1000 क्वांटिटी होंगी बेटे। जो सबसे बाद में परचेज की गई बचा हुआ स्टॉक उसी में से तो होगा। मतलब मैं कह सकता हूं ये कौन सा मेथड बना? जो सबसे पहले आया, जो फर्स्ट आया, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। खाली बोलने से नहीं, महसूस करने से, उसका प्रैक्टिकल यूज करने से आपको क्वेश्चन में कमांड बनेगी। आप जब तक वो फीलिंग नहीं लेके आओगे चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली, जब तक वो फीलिंग नहीं लेके आओगे कि हम दुकान पे बैठे हैं, हम पहले कौन सा गुड्स निकालेंगे, ठीक है? तो बचा हुआ माल कहां से निकलेगा, कहां से बचा हुआ होगा? सबसे लेटेस्ट परचेज से। इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी क्लोजिंग स्टॉक कहां से बचा होगा? आउट ऑफ लेटेस्ट परचेज। कहां से बेटा? लेटेस्ट परचेज में से बचा होगा। पॉइंट पूरी तरह क्लियर है? पहले हमें चैप्टर का यूज समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम ना बहुत बड़ी नालायकी करेंगे अगर हम भी वैसे चैप्टर पढ़ते चलते हैं अगर। तो चलिए जी, मैंने माना बच्चों को इतनी बात ओके है। चलिए, बच्चे ना आजकल जंक फूड बहुत खाते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, अगर मैं यहाँ मेडिकल स्टोर के बजाय दूसरा नाम लिख दूं इसी एग्जांपल में, क्या? मैंने कहा बेटे सोच लो, चलो जरा, ये ना ये पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स की शॉप है। क्या मतलब? पैटीज की दुकान है। सोचो जरा, अपने आप को ये मानना है कि हम पैटीज की शॉप वाले, हमने पैटीज की दुकान खोल रखी है, और ताजी ताजी गरम गरम पैटीज आई, और तुमने क्या किया? खुशबू सूंघी और दुकान में बड़े दिल पे पत्थर रख के उसको अंदर रख दिया। ग्राहक आ रहा है आपकी दुकान पे, आप कौन से वाली पैटी निकाल के देना पसंद करोगे? वो जो कल रात देके गया था, ये जो अभी अभी लाया है? बताओ बेटे। कल रात। सर रात वाली। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अगर उसको नहीं निकाला पहले तो बेटे वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी ना, फिर तो गुड्स वेस्ट हो जाएगा, फिर तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए बेटे ऑटोमेटिकली बिजनेस के अंदर जहां पर पेरिशेबल गुड्स होते हैं या जहां पर मेडिकल वाले गुड्स होते हैं, वहां पर फीफो मेथड लग रहा होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लग रहा होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लग रहा होता है किसके लिए? आउट करने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक के लिए नहीं। क्लोजिंग स्टॉक तो बचता है, उसमें से बचता है जो लेटेस्ट परचेज हुई है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वर्ड क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के साथ में चिपका रखा है।
जबकि उसका बेचारे का क्लोजिंग स्टॉक से वैल्यूएशन से ताल्लुक नहीं है, उसका तो किससे ताल्लुक है, जो माल आया वो पहले माल गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए यूज होता है। लेकिन जो बच रहा है वो किस में से बच रहा होगा, इसका मतलब लेटेस्ट वाली परचेज से। आइए जी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर, सर हाँ बेटा, दुकानदार के बेचने से क्या हो रहा है अगर कस्टमर ने ना लिया? बेटा देखो ये तो बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उसको तो यही बोलते हैं ना, आप कभी भी देख लेना, जब भी पैटीज आप खाओगे तो पता क्या कहेगा, बाबूजी अभी अभी आई है, 1 घंटा भी नहीं हुआ, कैसी बातें कर रहे हो। मैं आपको मतलब मैं रोज रोज की बात तोड़ूंगा क्या, कैसी बातें करते हो आप, हमारे भगवान है, वो पैरों में गिर जाएगा, पर वो पैटीज वही देगा तुम्हें जो रात वाली थी। शर्त लगा रहा हूँ जो तुम्हें वो लेटेस्ट वाली दे दे, उनको रखते ही कोने में इस तरह से कि वो निकल के नहीं आती। उसको कहेगा लड़के को दुकान पे, पीछे लगाइयो, और जब मैं कहूँ ताजी ला तो इनको लेके आना, कभी भी देख लेना। आओ जी बेटे, इसी को तो बोलते हैं दुकानदारी। आओ जी खैर हमारा पर्पज है इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना, इसलिए मैं आपको इन एग्जांपल में पहले लेके आ रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 2 बेटा, अब अगला एग्जांपल लेते हैं। क्या सर? लो जी, फैशनेबल गुड्स, फैशनेबल क्लॉथ्स। लो बेटे, हुआ क्या बेटा, देखो जरा। एक कपड़े की दुकान है, आपको पता है कपड़े कैसे बिकते हैं? क्या हुआ, किसका नेट टूट गया? अच्छा श्रद्धा रास्ते में थी कहीं, श्रद्धा का, अच्छा श्रद्धा का नेट ब्रेक हो गया इसका, ओके। बेटे कपड़े कैसे बिकते हैं? कल अगर सलमान खान ने हाफ पैंट पहन ली, उसमें भी एक तरफ से थोड़ा सा फाड़ फूड़ दिख के पहन लिए, सलमान खान जी ने अगर ऐसा काम कर दिया तो बेटे सारी फुल पैंट बिकनी बंद हो जाएंगी। पता है आपको? हाँ सर, समझ रहे हो ना क्यों? हाँ, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, और बेटे वो ट्रेंड चल पड़ता है। और फिर क्या होता है उन दुकानदारों का, बेचारों का, वो बेचारों ने फुल पैंट खरीद खरीद के रखी होती है। कोई आएगा ग्राहक बेचेंगे, कोई आएगा ग्राहक बेचेंगे, इतने में पता चला एक नई फिल्म आ गई, उन्होंने हाफ पैंट पहननी शुरू कर दी, वो भी एक तरह से फटी हुई, बस बेटे हो गई बल्ले बल्ले। यानी कि फैशनेबल गुड्स के केस में कौन सा मेथड लगेगा बताओ बेटे? लेटेस्ट बिकेगा ना, तो एक होता है फीफो, एक होता है लीफो, कौन सा मेथड लगेगा बोलो? फीफो लगेगा या लीफो लगेगा? बोलो बोलो। लीफो। लीफो, जो लास्ट में आया, लेटेस्ट आया और पहले गया, लेटेस्ट इन LIFO, फर्स्ट आउट, है ना। आओ बेटे लिखते हैं, छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर। इन्होंने गुड्स खरीदा जी, साल भर में गुड्स खरीदा, कपड़े वालों ने गुड्स खरीदा। कितने के कपड़े खरीदे जी? इन्होंने खरीदे जी, एक तो ये खरीदा, ये सबसे पहले खरीदा 500 क्वांटिटियां हैं जो खरीदी थी। और बेटे पता है कितने की थी? मैं देखो ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो आज भी मम्मी के लाए हुए कपड़े पहनता हूँ। तो मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ, एक अंदाजा लगा रहा हूँ, आपको ज्यादा जानकारी होगी। मान लिया 1000 रुपए मीटर की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई 5 लाख रुपए का तो इन्होंने पहली डेट पे कपड़ा खरीदा। नेक्स्ट नंबर 2, 600 क्वांटिटी ऐसी थी बेटे, वो मान लिया 1100 रुपए मीटर के हिसाब से होती होंगी, है ना। 11 चिंग 66, 6,60,000। नंबर तीसरा, 700 क्वांटिटियां ऐसी थी बेटे, वो 1300 रुपए पर क्वांटिटी के हिसाब से, 1300 रुपए पर क्वांटिटी के हिसाब से, 13 सत्ते 91, 9,10,000। बेटे इस तरह से इन्होंने ना साल भर में, ये है जो गुड्स खरीदा था, 9,10,000 प्लस 6,60,000 प्लस 5 लाख। मतलब चैप्टर को करने से पहले ना चैप्टर में घुस जाना है हमें, इस चैप्टर के लिए, ठीक है। आइए जी। तो ये बेटे 20,70,000 रुपए की साल भर में टोटल परचेज रही है बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा, इसमें से जो रहा है और वो बच गई हैं, मान लिया वो बच गई हैं 800 क्वांटिटियां बच गई हैं। कितनी क्वांटिटी? 800 क्वांटिटियां। तो पहली बात,
क्वेश्चन ने अगर ये नहीं बताया कि भाई यहाँ पर कौन सा मेथड लगना है, हमें अपने आप समझ में आना चाहिए कि कौन सा मेथड लगना चाहिए। बेटे कौन लगाएगा और वैल्यूएशन करके दिखाओ। बोलो बेटे, निकल गई वैल्यू? सर ये 800 है 600 है? राइटिंग इतनी सुंदर सुंदर लिख लो, फिर भी मेरे जले पे नमक छिड़कते हैं। ये 800 है, कितना सुंदर लिखा हुआ है। लो मैं दोबारा लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। 800। हर बैच में कोई ना कोई दिल जरूर तोड़ देता है। 800 क्वांटिटियां। बेटे कोई चीज समझ में ना आए तो बोल देना, नाराज मत होना, ये तो शैतानी करता ही रहूंगा मैं। सर 8,30,000। 30,000 एक बच्चे ने बताया। 30,000। सर 8,30,000। 8,30,000। ओके, बच्चों ने बताया भाई 8,30,000 बताया। आइए जी निकालते हैं। चलिए जी निकालते हैं। बेटे सबसे पहली बात, यहाँ पर मेथड कौन सा लगेगा पहले तो हमें ये डिसाइड करना है, क्योंकि ये फैशनेबल क्लोथ है। बिकता वो है जो लेटेस्ट है, यानी कि मेथड कौन सा लगा? मेथड लगा हमारा LIFO, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब बेटे जो सेल हुई, अब देखो ध्यान से, टोटल कितनी क्वांटिटी है जो इसने खरीदी, जरा बताएगा कोई मेरे को? 7 और 13 और 5 1800। टोटल जो साल भर में क्वांटिटियां खरीदी, कितनी खरीदी बोलो? 1800। इसमें से बच गई कितनी? 800। इसका मतलब क्या है? जो क्वांटिटी सोल्ड है, सोल्ड, वो कितनी है? 1000 क्वांटिटी है जो बिक गई है। 1000 क्वांटिटी है बेटा जो बिक गई है। बच्चों आइए जरा, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा कहां से काउंट किया जाएगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो बचा हुआ होगा वो कहां से बचा होगा? आउट ऑफ ओल्डेस्ट, जो सबसे पुराना है। पहली प्रायोरिटी वहां से होगी, सबसे पुराने वाला जो है वो बचा होगा। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट वाला तो सबसे पहले बिक चुका होगा। यानी इसका मतलब ये जो 800 क्वांटिटियां हैं क्लोजिंग स्टॉक की, वो कहां से होंगी? सबसे पहले तो होंगी बेटे यहां से। कितनी क्वांटिटी है यहाँ पर? 500 क्वांटिटी तो बेटे यहां से होंगी पक्का। बताओ कितनी क्वांटिटी और चाहिए 800 होने के लिए? 300। और 300 क्वांटिटी फिर कहां से होंगी? ऑफ कोर्स यहां से। बोलो जी, ये बात आपको समझ में आ रही है? पहले ये बताओ, ठीक है। आइए हम लोग वैल्यूएशन करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? लिखिए, हम लोग लिखेंगे कैसे जी इस चीज को? बेटा ऐसे लिखना जैसे मैं लिखा रहा हूं। अब ना धीरे धीरे हम लोग फॉर्मेट में आते जा रहे हैं, ठीक है। सीधा कभी भी एकदम से बच्चे को फॉर्मेट में मैं नहीं समझता कि डालना चाहिए। पहले बच्चे को समझाना चाहिए कि भाई चैप्टर लगेगा कहाँ पे, और अपने आप बच्चा डिसाइड करे ये मेथड लगना चाहिए, फीफो लगेगा, लीफो लगेगा। आइए जरा, स्टेटमेंट शोइंग, बेटा क्या लिखोगे जल्दी बोलो? स्टेटमेंट शोइंग, आपने जो किया उसको बस मैं सिस्टमेटिक करा रहा हूँ। एग्जाम में वही चीज निकालनी, और कैसे निकालनी? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखो।
क्या निकाल रहे हैं इसके हम लोग? कोस्ट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बोलो बेटे? कोस्ट निकाल रहे हैं क्लोजिंग वाली इन्वेंट्री की। क्लोजिंग वाली इन्वेंट्री की हम क्या निकाल रहे हैं बेटा? कोस्ट निकाल रहे हैं। और यहां पर लिखो मेथड कौन सा है जी? एज पर लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से। तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा सबसे पहले कहां से होगा? 800 क्वांटिटी में से 500 क्वांटिटी कहां होंगी बेटे? स्टार्टिंग वाली हुई 500 एट द रेट ऑफ 1000, यानी कि 5 लाख रुपए तो ये हो गया जी। और दूसरा कहां पे होगा बेटा? बाकी बचा हुआ 300 क्वांटिटी किस में से होंगी? एट द रेट ऑफ 1100 में से होंगी। टोटल हो गया बेटे 8,30,000। ये क्या निकल के आया पहले बताओ? क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकल के आई। क्या निकल के आई? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एज पर लिफो। क्या हम लोग निकाल सकते हैं एक और चीज? क्या सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या हम एक और कॉस्ट निकाल सकते हैं कि जो माल बिका उसकी कितनी कॉस्ट थी? मैं वेट कर रहा हूं जी आपके जवाब का। सर 12,40। 12,40,000। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी निकालें एक बार। एग्जाम में बेटे यही क्वेश्चन आते हैं। कभी निकलवाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कभी निकलवाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री, कभी बोलेगा फीफो से निकाल के दिखाओ, कभी बोलेगा लीफो से निकाल के दिखाओ। मतलब पहली क्लास में आपने अगर देखा जाए तो सीधा एग्जाम पे हिट कर लिया। लेकिन इस बात को समझते हुए कि चैप्टर लगना कहाँ पे है। अभी कुछ और मेथड भी है। अभी तुमने फीफो किया, लीफो किया है। 12,40,000। 12,40,000। अच्छा जी, चलिए बाकी बच्चे भी निकालें। तो मैं चल सकता हूं इसका मतलब? चलिए जी, आइए बेटा हम लोग आगे चलते हैं। बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है ना, आइए अब हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे किसका? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। हमें अब धीरे धीरे एग्जाम के फॉर्मेट में आना है कि वहां पर हमें कैसे प्रेजेंटेशन देनी है। समझ में तो आप बच्चों को आ गया काफी हद तक। बस उसी चीज को आप प्रेजेंट कैसे करोगे मैं वो यहाँ पे बता रहा हूँ। कॉस्ट, ये क्या है? स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला होता है जिसको हमने फाइनल अकाउंट में देखा था। ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर और क्या करना है? हमें इसकी कॉस्ट जोड़नी है। कॉस्ट, कॉस्ट, तो ये बन जाता है हमारा टोटल गुड्स, जो टोटल गुड्स अवेलेबल होता है। इसमें से अगर मैं घटा दूं, माइनस कर दूं, आपके वाला ही आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। बस मैं आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बता रहा हूं कि एग्जाम में उसी चीज को आप कैसे लिखोगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने कहां से निकाली बताओ बेटे? ऊपर, ऊपर जो हमारा जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट था, ये कौन सा है? सेकंड वाला। और इसके ऊपर जो हमने बनाया वो कौन सा है? फर्स्ट वाला। बेटे ये वाली वैल्यू मैं यहां से इधर लेके आ रहा हूं। एग्जाम में आप लोगों को ऐसे तीर नहीं लगाना, वरना उसके पास में बहुत बड़ा तीर रखा हुआ है। ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। आओ जी। कितने का है यहाँ पे हिसाब किताब इसका? क्लोजिंग वाली इन्वेंट्री का 8,30,000 रुपए का। जो डिफरेंस होगा दैट विल बी योर कॉस्ट
ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे हुए माल की कॉस्ट, वो निकल जाएगी फिर हमारी। बेटे ओपनिंग में कितना था बच्चों, ओपनिंग में कितने की कॉस्ट थी, ओपनिंग वाले स्टॉक है क्या यहाँ पे, इस क्वेश्चन में नहीं है जी, आगे के क्वेश्चन में डाला करूंगा जी। ये तो थोड़ा सा तैयारी करा रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको पता रहे कि ये भी कोई चीज है। शुरू में माल कितने का था, फिर बेटे माल हमने खरीदा। आज बेटे वीडियो ऑन करो, रितिका तुम भी, और कौन कौन शैतान है जो सो गया है, महक, अजय, ये गया, उस दिन भी सो गया था, वेटिंग में रहा था बहुत देर तक। हाँ पता है, अगर किसी बच्चे को वेटिंग में भेजा गया तो इसका मतलब उसकी अटेंशन नहीं है क्लास में। अगर सचमुच में उसकी अटेंशन रही होगी तो पता है वो तुरंत वेटिंग से हटके तुरंत क्लिक करके दोबारा क्लास में आ जाता है। ये 15 मिनट तक रहा उस टाइम पे वेटिंग में, जिससे ये पता रहा कि ये सो रहा है आराम से। ये भी और स्वयं भी ऐसे ही कर रहे थे। हाँ चलिए जी, तो बेटे ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक हमारा इस क्वेश्चन में नहीं है बच्चों। परचेज बताओ कितने की है साल भर में जो परचेज हुई हमारी, साल भर में हमारी जो परचेज हुई 20,07,000 की है। 20,07,000 की हमने परचेज की। 20,07,000 है कि 20,70,000 है? अच्छा 20,70,000। सर आप कुछ भी बोल लो, हम हाँ ही बोलेंगे। बोलो मैं नालायक हूँ, बोलो हाँ। बेटे 20,07,000 बोल रहा हूँ तब भी तुमने कुछ नहीं ऑब्जेक्ट किया। 20,70,000 है ये। आओ जी, तो 20,70,000 टोटल गुड्स अवेलेबल था, जिसमें से बच गया था कितने का, 8,30,000 का। तो बेटे 20,70,000 में से 8,30,000 का गुड्स हटा दो, कितना बचा जी, 12,40,000 का। आप सबका आंसर सही है, लेकिन आपको एग्जाम में प्रेजेंट भी अपने आप को करना है कि किस तरह से प्रेजेंटेशन वहां पर देनी है। सारे नंबर लाने और वो ऐसे आएंगे विद प्रेजेंटेशन। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि हमें एग्जाम में दो चीज निकालनी है, एक तो क्लोजिंग इन्वेंट्री, दूसरा हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटे ये चीज हमने लीफो में कर लिया। अभी अभी हमने फीफो मेथड लगाया था ना। अच्छा पूछो मैं। मैं ये पूछ रही थी, जो क्लोथ्स की शॉप होती है, जैसे विंटर सीजन आने वाला होता है तो समर्स के क्लोथ्स पे सेल लग जाती है, वेरी तो वो गुड, कौन सा मेथड हुआ? वो यही हुआ बेटे। लेटेस्ट वाला बताओ, उन्होंने खरीद के कौन सा रखा होगा, वो विंटर का वो खरीदना चाहते हैं विंटर का। लेकिन जो समर का पहले से रखा हुआ है उनको इन्वेंटरी निकालना है फटाफट। लेटेस्ट तो उनका समर का ही है ना बेटे, अभी उन्होंने खरीदा सर नहीं। डिस्काउंट, सर जो वो डिस्काउंट लगाता है उससे मतलब नहीं है इसमें? नहीं डिस्काउंट का देखो यहाँ पे कोई रोल नहीं है, वो तो सेल्स प्राइस में है। हम तो यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ खरीदे हुए गुड्स, बचे हुए गुड्स की कॉस्ट, सिर्फ कॉस्ट निकालना। सर लीफो लगेगा तो विंटर्स के जाने चाहिए ना? मैंने कहा ना, वो विंटर का खरीदना चाहते हैं इसलिए वो पहले सेल लगा रहे होते हैं, पुराना निकाल रहे हैं। वरना सारा का सारा बच जाएगा। और बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, अगर मान ले चलो बेटे सारा तो बिकता नहीं होगा ना, सारा तो बिकता ही नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, अब सीजन आ गया, ये थोड़ा ना कि नहीं जी हमारा भी सारा माल नहीं बिका इसलिए सर्दी के कपड़े नहीं ला रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो लाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, बिकेगा कौन सा बताओ, लेटेस्ट। विंटर वाला सीजन आ गया तो विंटर वाले बिकेगा, बचेगा कौन सा बताओ, ओल्डेस्ट यानी कि समर वाला। लेटेस्ट जो बिकेगा तो बचेगा कौन सा, ओल्डेस्ट। बिल्कुल सही जा रहे हो आप, बिल्कुल यही सोच रखनी है। ठीक है। आइए जी, अब आप लोगों ने यहां पर आपने लीफो में निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे निकाल लिया, और निकाल लिया बेटे क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट को भी निकाल लिया। बेटे यही काम जरा इसमें भी करके दिखाना, अभी अभी जो हमने फीफो में किया था, जरा निकालना हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। दोनों चीज निकालो, एक तो क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों निकालो बेटे, मैं वेट कर रहा हूं आपका। अच्छा यहाँ पे आपको कुछ चाहिए क्या, नहीं कुछ नहीं चाहिए। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने हटा दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है वो आप मुझे बताएंगे। देखिए जी कौन सा बच्चा सबसे होशियार बच्चा है, मैं वेट कर रहा हूँ जी।
हो गया। आइए अब मैं कराता हूं। ये हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और हमें इसके लिए प्रेजेंटेशन देखने की, भाई प्रेजेंटेशन इसके लिए कैसे बनेगी। क्लोजिंग स्टॉक की सबसे पहले बेटे क्लोजिंग स्टॉक निकालो, फिर निकलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ध्यान रखना क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1400 क्वांटिटी है। और कहां से बचेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो बचेगा कहां से, लास्ट में से बचेगा, लेटेस्ट में से बचेगा। आइए जी, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। सबसे पहले देखो बेटे, स्टेटमेंट showing calculation of closing inventory। मैं एग्जांपल नंबर 1 की इन्वेंट्री की कैलकुलेशन कर रहा हूं, और पता है वो कौन सा है हमारा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से है। देखिए यहाँ पर एज पर फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लग गया तो बेटे बचेगा कहां से, लेटेस्ट में से, जिसमें कौन कौन सी चीजें होंगी, नंबर 1 और नंबर 2। टोटल कितनी क्वांटिटी है बेटे यहाँ पर, 1400 क्वांटिटी है, जिसमें से 400 क्वांटिटी पहले होंगी सबसे लास्ट वाली में से, 400 इंटू 50, 400 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 50, 20,000। अगली वाली बात बेटे, बाकी की क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी कहां से होंगी बच्चों, ये वाली 40 रुपए के रेट वाली, तो 1000 इंटू 40, लो बेटे 1000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 40, यह आ गया हमारा 40,000। कितना, 40,000। अच्छा अच्छा ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैसेज डाल दिया, ये अच्छी बात हुई। आइए जी, लो बेटे, और तो कोई नहीं है यहाँ पर, और तो कोई चीज नहीं है यहाँ पर, नहीं जी, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितने का ये हमने निकाल लिया जी। लो बेटा जी, क्लोजिंग स्टॉक कितने का ये हमने निकाल दिया। तो बेटे 60,000 रुपए का टोटल ये है क्लोजिंग स्टॉक। अब बेटा अगली बात, अब हम जो निकालेंगे यहाँ पे, क्या निकालेंगे जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आता तो है, आता तो है, लेकिन एग्जाम में उसको हम किस तरह से दे करके आए आंसर को, कि भाई हमारे नंबर पूरे पूरे आ जाएं। लो जी, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटे सबसे पहली बात, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। बेटे अगर ईयर का निकाल रहे हैं तो ईयर की परचेज आएगी, अगर हमने मंथ का निकाला तो मंथ की परचेज आएगी, है ना। और फिर ये हो जाएगा हमारा टोटल। क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा टोटल। बताओ बेटे, ओपनिंग में स्टॉक तो था ही नहीं, जो भी थी हमारी वो ईयर भर की परचेज थी। आइए जी, परचेज कितने रुपए की थी बेटे, 1,00,000 रुपए की। कितने की, 1,00,000 रुपए की। सागर वीडियो ऑन रखो, जो सो रहे हैं जल्दी से जाग जाओ बेटे। 1,00,000 रुपए की परचेज थी हमारी साल भर की टोटल। लो बेटे, टोटल स्टॉक कितने का हो गया, 1,00,000 रुपए का। आज तो अजय ने भी पूरी वीडियो ऑन कर रखी है भाई, वाह वाह, देखा, वरना 4-5 बार तो डांट खा ही लेता है आराम से। आओ जी, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। बेटा क्लोजिंग वाला स्टॉक लिख लो, क्लोजिंग वाली इन्वेंट्री लिख लो। आओ जी, जो भी आप लिखते एक बार लिख लो यहाँ पे, क्लोजिंग वाली इन्वेंट्री कितने की है, तभी तो हमारा आएगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिसाब किताब। अभी अभी हमने देखा था यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री है 60,000 रुपए की अमाउंट, 60,000 रुपए की अमाउंट का क्लोजिंग इन्वेंट्री है, यानी बेटे 40,000 की कॉस्ट का माल बिक गया। समझे,
मैंने तो 80 ऐसे ही लिख दिया था ताकि आपको थोड़ा सा फोकस क्लोजिंग स्टॉक की तरफ रहे। अब आप देखोगे तो चीजें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देंगी। ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटे ये था हमारा एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल सर? नंबर 1। हाँ जी बेटा। सर क्या हमने बिना वो ओपनिंग स्टॉक के हमने सीओजी निकाल लिया, सीओजीएस? बेटा जरूरी थोड़ा ना कहीं पे हमारा पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक रहा हो। अच्छा, तो सर इसका तो फॉर्मूले में तो यही आता है ना कि बिल्कुल बिल्कुल ये आता है। इस क्वेश्चन में अभी हमने कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं लिया, सिंप्लीफिकेशन के लिए। आगे के क्वेश्चन में याद ओके। करेंगे, है ना। हाँ तो बेटे हमने अभी 2 मेथड सीखे। कौन सा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट, 2 ही सीखी। अगली वाली क्लास के लिए मैं सिर्फ लिखा के छोड़ रहा हूं। क्या? हेडिंग डालिए एग्जाम्पल नंबर 3। क्या मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं? ना जी ना, ना जी ना, अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू भी नहीं किया, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं बस। आइए जी, ये है बेटे वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज चैप्टर में एक और मेथड है जिसका नाम है सिंपल एवरेज। कायदे से वो हट ही जाना चाहिए। उसका ना तो कहीं पे यूज है और ना ही उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकमेंड करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो इन्वेंट्री की बात करते हैं वो रिकमेंड करता है फीफो या वेटेड एवरेज। ठीक है जी, आइए मैं शुरू करता हूं। महक पूछो बेटा। ये वेटेड एवरेज वही है जो पार्टनरशिप में पढ़ा था? बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो बाबू। वही ट्रेंड वाला? नहीं ट्रेंड नहीं, यहाँ पर ट्रेंड नहीं, वहां प्रॉफिट लगातार थे, यहाँ पर प्रॉफिट की बात नहीं होता। आओ जरा। हाँ पराठे बनाए हैं किसी ने रसोई में? क्यों भाई? और पराठे वराठे बनाए कि नहीं बनाए? घर पे मान ले मम्मी कहीं गई और भूख जोरों की लग रही है तो 2 तरीके हैं, या तो दुकान से ब्रेड ला के खा लो या किसी दोस्त के यहाँ पहुंच जाओ और जाके सरप्राइजली, ओ अरे तुम्हारे यहाँ नाश्ता बन रहा है, ओहो मुझे पता नहीं था, चलो आ गया हूँ तो मैं भी लगी जाता हूँ। तीसरा तरीका बेटे ये है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, वरना एक लास्ट वाला तरीका भी है। क्या? रसोई में जाओ और शुरू हो जाओ। वहां तुम्हें ना एक चीज दिखाई देगी। क्या? एक तो बेटे ये दिखाई देगा वहां पे, क्या? चूल्हा, गैस, है ना। ऐसा ही तो होता है वो बर्नर। सुनते रहो सारे बच्चे ध्यान से। बेटे उस गैस के बराबर में आपका पराठे बनाने का एक सामान रखा होगा और वो कुछ इस तरह का होता है, एक जार जिसके अंदर क्या डाला होता है बेटे? उसके अंदर डाला होता है रिफाइंड। क्या डाला होता है बोलो बेटा? रिफाइंड। मैं तुम्हारा हाथ अभी भी उठा हुआ है, इसका मतलब कोई डाउट है क्या बेटा? आइए जी बेटा ध्यान से, उस रिफाइंड में क्या करते हो तुम लोग? बस सर बस, अब लगता है यहाँ क्लास ओवर होने के बाद में हम वहीं जाएंगे और ये कोंचा वोंचा क्या होता है भैया, इसको लेके आप लोग शुरू हो गए। दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन, तुमने पराठे बनाने शुरू कर दिए। तुमने कभी सोचा है वो तेल कितने रुपए का आया था? अगर आज के बाद में कभी भी तुम पराठे खाओ तो तुम्हें ये मेथड जरूर याद आएगा। ये हम लोग इसको ना इस तरह से लिंक करते हैं आपके साथ में, बच्चों के साथ में इस तरह से लिंक करते हैं। जब आपकी मम्मी आपको पराठे खिलाएगी तो आप तुरंत समझ जाओगे अरे ये तो वेटेड एवरेज वाला है। वो कैसे? बेटे कल अगर रिफाइन अगर हमारा कल हमने खरीदा था, अगर उसकी क्वांटिटी थी 1 किलो, कितनी बेटे? 1 किलो क्वांटिटी थी। हाँ हाँ घी के पराठे बनाओ नलायक। आओ जी 1 किलो थी, मतलब वो नहीं समझना जो मैं समझा रहा हूँ, वो जरूर समझना है जो नहीं समझ में आने का भी है। आओ जी 1 किलो क्वांटिटी खरीदी थी हमने रिफाइन की और उसका था मान लिया 110 रुपए पर किलो। बेटे कितने रुपए की कोस्ट थी बोलो जब कल खरीदा था? 110 रुपए की कोस्ट थी सर। और फिर पराठे बने
और कुछ ये रिफाइंड खाली हो गया। ध्यान से अगली बात बेटे, फिर यहाँ पर 2 किलो रिफाइंड खरीदा गया, लेकिन उसकी कॉस्ट 130 रुपए पर केजी की थी। टोटल कॉस्ट कितनी लगी बेटे? टोटल कॉस्ट लगी 260 रुपए पर केजी, 260 रुपए की। अब हुआ क्या बेटे, यहां पर टोटल जो कॉस्ट है वो कितने की हो गई? अगर देखा जाए तो वहां पर रिफाइंड कितना जुड़ गया, इसी में ही हमने वो वाला रिफाइंड भी डाल दिया था जो था 130 रुपए किलो वाला। अब मैं बताता हूं आपको बड़ी अच्छी बात, तेल के कनस्तर में तेल बड़ा ईमानदारी से काम करता है। कैसे सर? कभी भी कोई भी तेल आपस में मिलते नहीं है, ऊपर तैरता रहता है वो जिसकी कम कॉस्ट होती है। बोलो हाँ, देखा है क्या कभी ऐसा? है बताओ, ऐसा हुआ है? बॉक्स में, उस जार में ऊपर वो वाला तेल तैरता रहेगा जिसकी कॉस्ट कम थी 110 रुपए वाला, और नीचे की तरफ बैठा रहेगा बहुत मजबूत वाला जो 130 रुपए का आया है। ऐसा है, होता है क्या बताओ? नहीं ना। हाँ या ना? नहीं ना। मतलब मैं कह सकता हूँ बेटे वो तो इस तरह से मिल जाते हैं कि उनका पता भी नहीं चलता कि जब हम पराठे बनाने के लिए तेल निकालेंगे तो कौन से वाला निकल के आ रहा है। मतलब बेटे वो मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? वो मिक्स हो जाता है। मतलब क्वांटिटीज कैन नॉट बी सेपरेटेड, एक वर्ड है क्या? क्वांटिटीज कैन नॉट बी सेपरेटेड। जहां पर कॉन्सेप्ट इस तरह से हो कि इन्वेंट्री इस तरह का हो कि वहां पर क्वांटिटी को सेपरेट नहीं किया जा सकता, 110 रुपए पर किलो वाली को 130 रुपए पर किलो वाली को। वहां के लिए ये मेथड बना है। वहां पे कॉस्ट का भी टोटल कर लिया जाता है और बेटे क्वांटिटीज का भी टोटल कर लिया जाता है, और फिर निकाला जाता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है? जहां पर क्वांटिटीज हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, उनकी क्वांटिटी और अमाउंट का सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, यानी कि एक्स बार जिसको आप लोग पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक में, यानी कि वेटेड एवरेज निकाल लिया जाता है। नहीं भी पढ़ा किसी ने, डोंट वरी। 70 की कॉस्ट अब मानी जाएगी 3 किलो क्वांटिटी की, तो पर क्वांटिटी की कॉस्ट कितने की है? सर 370 है बेटा? अच्छा बाबू 370, ओके सॉरी 370 की कॉस्ट अब मानी जाएगी 3 केजी की, यानी बेटे पर क्वांटिटी जो हमारी पर केजी की जो कॉस्ट अब आ रही है वो कितने की आ रही है? 123 रुपए 33 पैसे की। तो हमारे जो इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी वो इस पे वैल्यूएट की जाएगी। किस पे वैल्यूएट की जाएगी? इसी पर। आइए जरा एक छोटी सी चीज देखेंगे इसमें, बस यहाँ पे एक नोट डाल दो, इसको मैं आज नहीं करा रहा, अगली क्लास में कराऊंगा। लिखिए नोट, वेयर क्वांटिटीज कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी separated, then weighted average method is used। पढ़ेंगे इसके बारे में कल, लेकिन एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं। एक और नोट लिख लीजिए। नोट क्या है? यहाँ पे लिख लीजिए एग्जाम्पल। बेटे एग्जाम्पल आप देखोगे वहां पे एग्जाम में हम घी के पराठों के एग्जाम्पल थोड़ा ना देंगे। पराठा बनाओ खुद जान जाओ, है भाई आर्यन? हाँ, घी के पराठे बनाओ खुद जान जाओ, ऐसा थोड़ा होगा। वहां पे क्या एग्जाम्पल दोगे? ये नहीं देंगे वहां पे। देखो बेटे स्टैंडर्ड के एग्जाम्पल आपको मैंने पहले भी शायद क्लास में दी। देखिए बेटे, पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप एक सबसे अच्छा उदाहरण होता है आज की लाइफ का। जब भी रेट बढ़ते हैं तो पेट्रोल पंप पे लाइन लग जाती है ना? रात को 12 बजे भी हो, भर लो भाई भर लो, कल को पता नहीं क्या हो, भर लो भाई पूरी टंकी भर लो, कल को रेट बढ़ जाएंगे आज भर लो। तो बेटे वहां पे होता क्या है? उस पेट्रोल पंप के एंगल से सोचना है, हमेशा लेने के एंगल से सोचते हो, इसीलिए तो कभी सिंघम नहीं बन पाते हो। देने के एंगल से भी सोचो, क्योंकि सिंघम क्या करता है? लेता नहीं, सिर्फ क्या करता है? बोलो बोलो आर्यन। हाँ इसने पक्का देखिए,
देता है। हाँ, पेट्रोल पंप भी क्या करता है, वो पेट्रोल लेता नहीं, सिर्फ देता है, उसके लिए मंगाता जरूर है। और हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल लेने के लिए जाते हैं ना। हाँ, तो अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। तो पेट्रोल पंप में सोच के देखो जरा, वहां पर कल जो रेट बढ़ने वाले हैं, पेट्रोल पंप वाले भी बड़ी नालायकी करते हैं इस चीज में। देखो कोई हो तो भाई नाराज मत होना, देखो एक समझाने वाली बात कर रहा हूँ खाली, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। वो पता क्या करते हैं, उनको पता चल गया कि आज अगर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 85 रुपए पर केजी पेट्रोल है और कल को गवर्नमेंट ने रेट बढ़वा दिए और ये 90 रुपए पर केजी का बिक जाएगा, तो बताओ बेटे, जो वहां पर पहले से पेट्रोल है, जिसको उन्होंने सस्ते में खरीदा हुआ है, क्या वो चाहेंगे कि आपको आज पेट्रोल मिल जाए? वो क्या करेंगे? नो फटाक से, सर। हाँ, वो फटाक से क्या करेंगे, बाहर बैरियर हटा देंगे, ना जी आज तो बंद है जी, ना जी आज तो बंद है। पता है जितनी क्वांटिटी पड़ी है वो भी 5-5 रुपए महंगी बिकेंगे कल को। सोच के देखो जरा। लेकिन कल को और भी तो पेट्रोल आएगा ना, है ना? तो वो पेट्रोल जो वो लेकर के आएंगे, नए वाला पेट्रोल बेटे, वो आकर के जब पेट्रोल इसमें गिरना शुरू होगा तो क्या वो ऊपर तैरता रहेगा? नहीं, वो भी तो मिक्स हो जाएगा उसके अंदर। और जब वो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो वो कैन नॉट बी सेपरेटेड। ज्यादातर ये एग्जांपल लिक्विड वाले गुड्स में काम आएगा, जहां पर लिक्विड वाले गुड्स होंगे, क्योंकि लिक्विड वाले गुड्स ही एक ऐसे होते हैं जहां पर क्वांटिटी उनकी सेपरेट नहीं हो सकती। समझे मेरी बात बेटे? चलिए कोई बात नहीं, बाकी बातें हम लोग करेंगे जी, कल करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं, ठीक है बच्चों? ओके देन, बाय बाय। कोई डाउट है किसी को? एक मिनट, चलो रिकॉर्डिंग के हिसाब से मैं क्लास ओवर करता हूँ।